एनडीए हुआ मजबूत, नीतीश ने दिया सबूत। भारत माता की। एनडीए की सरकार 2014 से है, लेकिन ऐसी तस्वीर आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। ये बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार हैं, जिन्हें लेकर न जाने कितनी ही बातें होती रही हैं। लेकिन इस बार न सिर्फ एनडीए के प्रति नीतीश कुमार ने विश्वास दिखाया है, बल्कि उसे जाहिर करने का सांकेतिक तरीका भी उन्होंने तलाश लिया है। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में दिखा ये दृश्य नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग समझाने के लिए ही काफी था। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर बाहरी दुनिया में एक अलग तरह का प्रभाव है, इसलिए भरोसा जल्द कायम नहीं हो रहा था। वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से आमंत्रण की चर्चा का बाजार भी गर्म था, जिसका जवाब देने के लिए उन्होंने एनडीए संसदीय दल की बैठक का मंच ही चुना। मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है। नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में एनडीए में अपना भरोसा जताया है, वो सबके लिए उत्साहवर्धक था। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास जताने का तरीका, जिसने पीएम मोदी समेत सदन में बैठे नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जेडीयू की बॉन्डिंग का भरोसा तो दिला दिया, लेकिन वो बातों बातों में कुछ ऐसा भी कह गए जो बिहार के लिए एक बड़ा संकेत है। इशारा ये है कि अब केंद्र सरकार से बिहार को काफी कुछ मिलने वाला है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की लंबित मांग भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा बिहार के विकास को भी गति मिल सकती है और बिहार के आधारभूत ढांचे में भी बदलाव हो सकता है। ये सिर्फ नीतीश कुमार के शब्दों से ही नहीं पता चलता, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की शारीरिक भंगिमाएं दिखाई हैं, वो बिहार की प्रगति की गारंटी बन गई है। वहीं उनके शब्दों ने राज्यों के विकास का खाका भी खींच दिया है। चाहे मैं गुजरात में रहा हूं या बाबू हमारे आंध्र में रहे हो, या नीतीश जी ने के लिए भरपूर सेवा की हो, हम सबके अंदर केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण केंद्रस्थ रहा है। और देश ने एनडीए के
गरीब कल्याण के, गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है, इतना नहीं मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है। स्वागत है भाई, स्वागत है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया है कि वो न सिर्फ सकारात्मक हैं, बल्कि उनमें अब भी वैसी ही ऊर्जा का संचार हो रहा है जैसा चुनाव के पहले था। इसके अलावा नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बयान बताते हैं कि अलायंस सिर्फ 5 वर्ष के लिए नहीं है, बल्कि ये पारी बहुत लंबी होगी। यानी मोदी के विजन 2047 के तहत ही एनडीए सरकार काम करेगी। इसी विजन 2047 पर नीतीश कुमार ने भी विश्वास जताया है और अब जेडीयू किसी भी तरह के राजनीतिक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, जबकि नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छूकर एनडीए को राजनीतिक परिवार का रूप मान लिया है। देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत में विकसित बिहार के बिना अधूरा रहेगा और बिहार को विकसित बनाना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों का संकल्प है और यह संकल्प हमेशा साकार होगा। यानी एक बात तो तय है कि एनडीए की जीत को लेकर एक नैरेटिव सेट किया गया है जिसमें एनडीए कमजोर महसूस हो रहा है और इसे एक तरह से हार बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन दरअसल मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की कोशिश है, क्योंकि सेंट्रल हॉल की बैठक ने अगले 5 वर्ष के लिए मजबूत सरकार की तस्वीर साफ कर दी है।